Call me a call me a हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक कमेंट के ऊपर जो मुझको आए थे कि एम्प के बारे में बताइए। तो मैं एम्प के बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं एम्प तुमको दिखाने भी जा रहा हूँ। तो वो ही चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो देखो मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ, एक ये एम्प है, ठीक है। देखो यदि ये देख पा रहे हो, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखो ये है क्या, मैं इसी के बारे में तुम्हें पढ़ के पहले समझा दे रहा हूँ। ये 20 ml है जिसमें 200 mg पर ml है, यानी 1 ml लगाएगा कोई तो 200 mg उसको कंपाउंड मिलेगा, ठीक। अब देखो एम्प मतलब होता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये क्या होता है, बॉडी में जो एनर्जी होती है, जिससे एनर्जी बनती है, जिससे जो फाइनल फॉर्म होती है एनर्जी की, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये उसका प्रीकर्सर समझ लो तुम। ये बॉडी में जाके एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये ओवरऑल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ये इसका यूज क्या होता है, बॉडी तो एटीपी खुद ही बनाती है, सबकी बॉडी एटीपी खुद बनाती है, ठीक है। इसका यूज ये होता है, देखो बॉडी एनर्जी बनाती है अपने नीड के लिए, अपने काम के लिए। जैसे मैंने तो पिछली वीडियो बताई थी, तुमने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि इफेड्रिन कैसे काम करती है, कैफीन कैसे काम करती है, एड्रेलिन कैसे काम करता है, यानी नॉरएपिनेफ्रिन जो रिस्पॉन्स है ब्रेन में वो कैसे काम करता है, उसके बारे में बताया था। सेम काम ये बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये बॉडी में जाता है तो ये एटीपी में फॉर्म होता है, एटीपी बनाता है, एटीपी बहुत ज़्यादा बनाता है, क्योंकि इसको अपने जो अपनी बॉडी बनाती है उससे ज़्यादा यूज़ में जब इसको कोई 1 ml लेता है तो उसका एक्चुअल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं कि इसका यूज़, इस पावर का यूज़ करते हैं जिम में अपना वेट इंक्रीज करने के लिए। वेट इन द सेंस जो वो मैक्सिमम वेट लगा पा रहे हैं उससे ज़्यादा वेट उठाने के लिए, उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो यूज़ करते हैं लोग तो कर भी लेते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है इसमें इंजरी भी हो जाती है, क्यों, जब आप की जो एनर्जी आ रही है वो आपके उससे नहीं आ रही, आपको उसकी आदत नहीं है। तो कई बार बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते तो आपके जो टेंडेंस हैं, लिगामेंट्स हैं, आपकी मसल्स को उतनी आदत नहीं है, बोन को उतनी आदत नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। खासकर जो टेंडेंस होते हैं उनको, लिगामेंट्स को, इनको प्रॉब्लम होने के चांसेस। अच्छा मान लो ये नहीं भी हो, ठीक, ये भी मान लो, तो होता क्या है, देखो ये प्री वर्कआउट क्या होता है, जैसे उसमें कैफीन वगैरह चीज़ें मिली होती हैं, वो आपको एनर्जी देता है। आप उसकी एनर्जी से अपने एक्सरसाइज को करते हो बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ये चीज़ें प्री वर्कआउट से बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई। ये एक्चुअली में घोड़ों को दी जाती हैं। घोड़ों को जब रेस हॉर्स, देखो इस कंपनी का भी जैसे नाम है रेस हॉर्स, जब रेसिंग होती है तो उस समय घोड़ों को जैसे बोल्डी दी जाता है, बोल्डी जिससे ज़्यादा आरबीसी बनता है उनके अंदर, उनको ये चीज़ दी जाती है ताकि ज़्यादा उनमें एनर्जी आए, जितनी ज़्यादा वो एनर्जी। और इतनी ज़्यादा एनर्जी आती कहाँ से, इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है उनको फैट्स को जल्दी से जल्दी वो तोड़ता है वो। और सिर्फ फैट ही नहीं तोड़ता है, वो तुम्हारी एनर्जी के जो भी सोर्स मसल्स के अंदर है उनको वहाँ से खींच लेता है हर तरीके से। और जब एड्रेनलिन रिलीज होता है तो वो क्या करता है, देखो हम कभी भी अपनी एनर्जी का पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसी चीज़ों को यूज़ करता है, देखो बॉडी बहुत समझदार है, यदि आप कितना भी अपने बॉडी को थका लो लेकिन वो बहुत सारे स्टोर बचा कर रखती है इमरजेंसी केसेस पे। जैसे आपने एक्सरसाइज की, आप जिस भी वेट पे एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी पूरी एनर्जी का यूज़ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, बाई चांस आज जब जिम करके जा रहे हो अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी आपके लाइफ के ऊपर आ पड़ी, उस केस में तो आपने सारी एनर्जी अपनी यूज़ कर ली, तो आप अपने हाथ भी नहीं उठा पाओगे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉडी बहुत सारी एनर्जी, यानी मैं तुमको बताऊं कि अब तुम 30-35% भी यूज़ नहीं कर पाओगे, बॉडी बहुत सारे स्टोर रखेगी अपने पास, बहुत सारी एनर्जी बचा लेगी। तो उसको वो बचाए रखती है काम के लिए, ठीक है। उतनी एनर्जी जितनी तुम यूज़ कर सकते हो उसको थोड़ा सा पुश कर सकते हो अपने मेंटली, लेकिन पूरी एनर्जी का यूज़ कर लो 100%, ऐसा नहीं। तुमने सुना होगा एक बार क्या हुआ था कि एक कार थी, वो एक बच्चे पर गिर पड़ी, जैक पे लगी, तो बच्चे पे गिरने लगी, तो उसकी माँ ने वो पूरी कार उठा ली अपने बच्चे को बचाने के लिए। बच्चे उस कार के नीचे थे, उसने पूरी कार उठा ली। तो पूरी कार उसने कैसे उठा ली, पूरी कार उसने ऐसे उठा ली क्योंकि जो एड्रेनलिन रिस्पॉन्स है वो इतना तेज गया बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में एड्रेनलिन रश, और उसने पकड़ के वो कार उठा ली अपने बच्चे को बचाने के पीछे। कोई बॉडी बिल्डर नहीं थी उसकी माँ, पहली बार उसने किया, उसको यकीन नहीं हो रहा कि ये ताकत कहाँ से आ गई, बिल्कुल गोकू वाली सुपर सेवन वाली ताकत ये अचानक से कहाँ आ गई। तो ये ताकत बॉडी अपने अंदर डीप स्टोर कर रखती है ऐसी किसी इमरजेंसी केसेस में। और जैसे इमरजेंसी हो जाती तब वो ताकत ये आती भी है बाहर, तो वैसे की नहीं आ पाती। तो ये ज़बरदस्ती उस इमरजेंसी को क्रिएट करने की तरीके हो गया, ठीक है। इससे अच्छी वीडियो एम्प पर नहीं मिलेगी तुम लोगों को। तो ये ज़बरदस्ती उस कंडीशन को क्रिएट करता है। अब ज़बरदस्ती तुमने क्रिएट तो कर दी वो कंडीशन, उसमें क्या होता है बॉडी के बहुत अंदर तक उसको डिप्लीट कर लेते हो, चलो ठीक है।
समस्या ये नहीं है कि तुमने अंदर तक डिप्लीट कर दिया, वो ज़्यादा रिकवरी होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा रिकवरी होगी, ओवरऑल रिकवर हो जाओगे, बिल्कुल ज़्यादा रिकवर होगे। समस्या इस बात की है कि जब तुम किसी को शॉर्टकट मिल जाता है ना, तो ब्रेन बड़ा वैसा चीज़ है, ब्रेन फिर वो धीरे धीरे शॉर्टकट का दी, जैसे आज तुमने चमत्कार कर दिया, ठीक है। मान लो तुम जो डेडलिफ्ट लगा पाते थे 120 kg की, ठीक है, 100 kg 120 kg, तुमने अचानक से वो 150 kg 160 kg बिल्कुल चमत्कार करके लगा दिया, ठीक है। मतलब 30-40 kg तुमने वर्ष तक बढ़ा लिया अपने मतलब जो ऐसी एक्सरसाइजों में। और या लेग प्रेस में तो तुमने 100 किलो तुमने बढ़ा ली, तुम्हें मजा आ गया, बिल्कुल जिम में तुम हीरो बन के फिर रहे हो, वो चीज़ तुमको अच्छी लगी, तुमने फिर वो चीज़ दूसरी चीज़ों में करने ट्राई की, बार बार वो चीज़ कर रहे हैं। अब इससे समस्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, आपकी बॉडी फिर अपना बनाएगी ही नहीं, वो अपना एनर्जी नहीं बनाना चाहेगी, उसको फिर वही चाहिए। क्यों? वो एड्रेनलिन रश भी एक तरीके जैसे कि बाकी नहीं होते हैं जो तुमने सुने होंगे, बाकी के चीज़ों के नाम सुने जो एडिक्टिव होती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पर आप समझ ही रहे हो जिसका लोग नशा करते हैं, जो चीज़ एडिक्टिव होते हैं। उसी तरीके से ये एड्रेनलिन रश भी बहुत एडिक्टिव होता है। इवन थोड़ा सा एड्रेनलिन पाने के लिए तुम देखते हो कि लोग कैसे कैसे स्टंट करते हैं, बाइक कैसे कैसे चलाते हैं, इवन कूद जाते हैं, बंजी जंपिंग, दुनियादारी, ये सब कुछ जो हो रहा है हवाई जहाज से कूद के, पैरासूट लगा के, बिल्कुल कहीं से भी, ये सब एड्रेनलिन रश के लिए होता है। इससे एड्रेनलिन रश होता है, मज़ा आती है, उसके लिए लोग करते हैं। लेकिन जब ये इंजेक्शन के थ्रू होने लगे तो वो बात ही कहाँ रह गई, फिर तो आपने बस इंजेक्शन लगाया, वो जो एक्चुअल रोमांस जो उसमें है, जो मज़ा उसमें है, वो मज़ा ऐसे नहीं है किसी में। बस आपने इसे और से स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डर के लिए, बॉडी तो नहीं बनेगी, बॉडी तो क्या बनेगी, क्योंकि तुम एडिक्टेड हो जाओगे, ये समस्या। देखो, यदि कोई बहुत ज़्यादा अपने आपको सेल्फ वो करके रखता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर केस में उसने वंस इन अ वाइल यूज़ किया, ठीक है, वंस इन अ वीक और वंस इन 2 वीक, ऐसे कभी PR हिट करने के लिए, तो ठीक है, मैं उसको भी ठीक नहीं बोलूँगा, मैंने कभी नहीं यूज़ किया, मैं कभी नहीं यूज़ करने वाला। ये वेन्स में लगाया जाता है, ठीक है, नसों में लगाया जाता है, ये इंटरमस्कुलर नहीं होता है, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट तभी करता है जब इसको सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा जाता है। इसकी कोई टैबलेट वैबलेट नहीं, ये ऐसे ही यूज़ होता है, ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ होता है। इसलिए चूंकि ये इतना एडिक्टिव है, देखो हम लोग बॉडी बिल्डर हैं यार, हम लोग एडिक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। एडिक्शन है लेकिन बॉडी बिल्डिंग का एडिक्शन, ठीक है, वर्कआउट करने का एडिक्शन, इन सब चीज़ों का एडिक्शन नहीं है हम लोगों को, ना हम लोग चाहते हैं कि पालना है ऐसा किसी चीज़ का एडिक्शन, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग करते हैं, मेरे पास क्यों रखा है, मैं नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ लोग करते हैं, लोगों की डिमांड रहती, कोई भी चीज़ जिसकी डिमांड होगी कहीं ना कहीं तरीके से, किसी भी तरीके से उसकी सप्लाई हो जाएगी, बस उसकी यदि डिमांड है तो, ठीक है। और डिमांड तब तक नहीं खत्म होगी जब तक लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा। तो ये एजुकेशन के पर्पज़ से मुझे तुम्हें दिखाना पड़ा कि एक्चुअल में मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे को उस बारे में पता है। मैं ऐसे नहीं है कि मैं गूगल से कर आया और उसके बाद मैंने बोलना चालू कर दिया, 4 लाइन पढ़ी आप बोलना चालू कर दिया, ठीक है, वो चीज़ नहीं है मेरे साथ। बहुत अच्छे सब लोग जानते हैं, जिसको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते, जिसको भी मैं देता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग, वो सब जानते हैं कि मैंने कभी सब चीज़ें यूज़ नहीं करवाई हैं, कभी मैंने अपनी तरफ से किसी से नहीं कहा ये सब चीज़ें यूज़ करने को, और लोग यूज़ फिर भी करते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये वंस इन अ वीक या वंस इन अ 2 वीक, और बेटर है कि वंस इन अ मंथ, ठीक है, यदि कोई यूज़ कर ही रहा है तो। अदरवाइज कैफीन जो कॉफ़ी होती है आपकी, वो काफ़ी अच्छा काम करती है, वो ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए, सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। और आर्म रेसलर भी ये चीज़ यूज़ करते हैं, एग्रेशन आता है, बहुत ज़्यादा पावर आती है। हम जानते हो पंजा लड़ाने जा रहे हैं तो तुमको क्या चाहिए, तुमको एड्रेनलिन रश चाहिए, जितना तुम देखोगा पीछे मारते हैं बहुत ज़ोर से, तो क्यों मारते हैं ज़ोर से, एक्चुअली में एड्रेनलिन को बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है, एंगर को बढ़ाने के लिए। जब एंगर बढ़ता है तो भी ये चीज़ बढ़ती है, इसलिए भी ये चीज़ की जाती है। तो इससे बच के रहना है, इससे दूर रहना है। आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या समझाया, क्यों समझाया, ठीक है। और कुछ भी चीज़ जो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, वहाँ पे आप मुझको DM कर सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट। मैं सबसे ज़्यादा यदि कोई किसी DM का रिप्लाई करता है तो मैं करता हूँ, मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछता है मैं रिप्लाई करता हूँ। सबसे अच्छे क्वेश्चन पूछने की जगह कमेंट है, कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।